नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं अपना देव के इस एपिसोड में हम दर्शकों को ऐसे देवी देवता या धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी देते हैं जिनकी ख्याति पूरे देश में है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कथाएं उनकी जानकारी में नहीं है। तो आज हम ऐसे ही मंदिर में चल रहे हैं जो स्थित है दौसा जिले में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम की। तो आइए चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम। ओ तेरा बालाजी सरकार बाजे डंका मेहंदीपुर में, तेरा बालाजी सरकार बाजे डंका मेहंदीपुर में। देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान की दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी महाराज का चमत्कारित मंदिर है। हनुमान चालीसा में वर्णित नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा की उक्ति को ये मंदिर चरितार्थ करता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सारे रोग और कष्ट बालाजी महाराज हर लेते हैं। तो अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने की वजह से ये मंदिर घाटा मेहंदीपुर बालाजी कहलाता है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की मूर्ति बाल रूप में विराजमान है। इस मूर्ति को किसी कलाकार ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो स्वयंभू है। बालाजी की ये मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास और यहाँ से जुड़ी कथाएं जानने के लिए आज हम आए हैं महंत नरेशपुरी जी महाराज के पास। महाराज साहब, क्या कथाएं और क्या इतिहास है इस मंदिर का? मैं आज 13वीं पीढ़ी से विलोम कर रहा हूँ। इससे पहले 12 पीढ़ी यहाँ महंत गद्दी पे रह चुकी हैं। काफ़ी पुराना इतिहास है। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है, मूर्ति बनाई हुई नहीं है। यहाँ पहले जंगल हुआ करता था। 2 पहाड़ों के बीच में मूर्ति विराजमान है। बाल रूप से श्री बालाजी महाराज यहाँ विराजमान है माँ अंजनी के साथ। धीरे धीरे यहाँ चमत्कार बढ़ते गए, लोगों को फायदा होने लगा। आज पूरा बालाजी का जो स्वरूप देख रहे हैं वो एक शहर के रूप में परिवर्तन हुआ है। अच्छा, एक बात सबके मन में आती है, क्योंकि ये हनुमान मंदिर है लेकिन बालाजी कहा जाता है, तो बालाजी क्यों कहा जाता है उसको? एक जिज्ञासा सभी के उनमें। ये आपका प्रश्न बहुत उचित है और सही मायने में बालाजी बाल रूप से मारुति नंदन यहाँ विराजमान है, इसलिए उनको बालाजी कहा जाता है। बाल रूप को ही बालाजी बोला जाता है। ये लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि बालाजी क्यों बोला जाता है, यही कारण है उसका। अच्छा, यहाँ जो बालाजी का चोला चढ़ता है वो क्या हर वर्ष चढ़ता है या उतरता है, ऐसा कुछ? और कुछ धार्मिक उत्सव समय होते हैं? यहाँ चोला हफ्ते में 3 बार चढ़ाया जाता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। सोने की वर्क का यहाँ चोला चढ़ता है। पहले यहाँ चांदी के वर्क का चोला चढ़ता था। स्वयं हनुमान जी की प्रेरणा से महंत किशोरपुरी जी महाराज को स्वप्न में प्रेरणा हुई कि मेरे यहाँ स्वर्ण का चोला चढ़ाया जाए। उस वक्त हम लोगों को भी ये मालूम नहीं होता था कि सोने की वर्क कहाँ मिलती है। तब हमने सोने की वर्क की तलाश की और फिर सोने का वर्क का चोला चढ़ाना शुरू किया। तब से अब तक सोने के वर्क का चोला चढ़ता है।
अच्छा, निरंतर आप लोग जो दर्शन की व्यवस्था है उसको सुचारू करते आ रहे हैं। आज भी हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, कतारबद्ध तरीके से, साफ सफाई तरीके से होती है। तो ये निरंतर एक प्रोसेस है, इसको किस तरह से आप लोग काम में ले रहे हैं? दर्शन की जो व्यवस्था है, सुबह 7 बजे से हमारे दर्शन यहाँ बालाजी महाराज के शुरू हो जाते हैं और रात को 8 बजे तक दर्शन चालू रहते हैं। इसमें हमारा कोई ऐसा बंधन नहीं है कि किसी को दर्शन कराए जाएं, किसी को नहीं कराए जाएं। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि सबको दर्शन हो। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है जिसमें निरंतर पवित्र जल की धारा बहती रहती है। ये जल धारा का जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। बाईं तरफ से हृदय से यहाँ से एक एक बूंद धारा निकलती रहती है। वह जल इकट्ठा करके सभी यात्रियों को, सभी भक्तगणों को हम देते हैं और वो बड़ी श्रद्धा से उसको लेके जाते हैं, क्योंकि उनके चरणों का जल है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। कलयुग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है और यही वजह है कि हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देवता भी कहा गया है। दौसा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास बड़ा ही रोचक और रहस्यमय है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जो भी भक्त आया वो कभी खाली हाथ लौटकर नहीं गया। मंदिर में आए दिन भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। मंदिर के रहस्यों और विचित्र नजारों को देखकर हर कोई हैरान पड़ जाता है। मंदिर में ऊपरी बाधाओं से पीड़ितों को लेकर आया जाता है। हनुमान जी के चरणों में पहुंचने के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर लौटता है। जो आम लोगों जिसके लिए विख्यात है बालाजी को और आशीर्वाद लेने भी आते हैं कि प्रेतराज की, यहाँ अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है तो यहाँ आने से वो दूर हो जाती। तो ये केवल कहानी है या कोई इसकी सत्यता है? देखिए, ऐसा है, हम बालाजी महाराज को किस रूप में देखते हैं, जी, हनुमान जी महाराज को किस रूप में देखते हैं। हमारे वो इष्ट हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर है तो हम सब प्रकार की उनसे प्रार्थनाएं करने में सक्षम हैं और वो हमारी प्रार्थना को सुने। कष्ट कोई भी हो, कष्ट कष्टी होता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो। जब हम मानसिक रोग की बात कर रहे हैं महंत साहब की, तो कभी मेडिकल साइंस वाले किसी व्यक्ति ने कोई उसके ऊपर शंका जताई कि आखिर बिना दवा के ऐसा चमत्कार कैसे हो पाता है? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। डेनमार्क गवर्नमेंट के कुछ विद्यार्थी यहाँ खोज करने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ 6 महीने रुके थे। 16 लोग थे वो। उनके मन में भी यही जिज्ञासा थी कि यहाँ लोग अपने आप कैसे ठीक होते हैं, ऐसी यहाँ क्या माया है या ऐसा क्या चमत्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष के बिना भी यहाँ लोग ठीक होते हैं। लेकिन उनकी एक पुस्तक लिखी हुई है, मैं आपको कभी डिस्प्ले करूँगा, उसको बताऊँगा। उसमें एंड में उन्होंने यही लिखा कि हम यहाँ कुछ नहीं समझ पाए कि क्या है और किस तरह से यहाँ लोग अपने आप ठीक होते हैं। एक अद्भुत चीज़ है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान श्री सीताराम की मूर्ति है। बालाजी हमेशा अपने आराध्य की यहाँ से दर्शन करते रहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी महाराज और उनके 2 प्रमुख सहायक भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार भी विराजमान है। श्रद्धालु यहाँ सर्वप्रथम बालाजी को धोख लगाते हैं। इसके बाद भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार दरबार में हाजिरी लगाकर दर्शन करते हैं। भैरव बाबा को कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है।
बालाजी को अलग अलग मंदिर में अलग अलग भोग लगाने की परंपरा है। मेहंदीपुर बालाजी में लड्डू का प्रमुख भोग लगाया जाता है। बालाजी लड्डुओं के भोग से प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही भैरव कोतवाल कप्तान को मीठे गुलगुले और उड़द की दाल का भोग लगाया जाता है। भैरव बाबा को बालाजी महाराज की सेना की सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बाबा भैरव को उड़द से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। साथ ही प्रेतराज सरकार को चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। विश्वविख्यात मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए लोग पूरे देश से आते हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? कहाँ से आए आप? हम गुड़गांव से आए जी। गुड़गांव से। अच्छा, बालाजी को लेकर क्या मान्यता है आप लोगों की? हमें मान्यता हमारी बहुत है, श्रद्धा है हमारी यहाँ पे। अच्छा, पहली बार आए आते हैं? पहली बार आए। पहली बार आए। अच्छा, सुना होगा ना कुछ बालाजी के बारे में। अगर पहली बार कोई व्यक्ति आता है तो कुछ सुन के आता है, तो आपने क्या चमत्कार सुने हैं बालाजी के? हमने बहुत चमत्कार सुने हैं कि जो हम मांगते हैं तो हमारी इच्छा पूरी होती है। हाँ। अच्छा, एक और यहाँ पे है जो कहावत है या यहाँ से प्रचलित है कि जो भूत प्रेत हैं या जो नकारात्मक शक्तियों का वास होता है या बालाजी के दर्शन से दूर हो जाता है, ऐसा कुछ सुना है आप? ऐसा भी सुना है, ऐसा भी सुना है हमने। अच्छा, अभी आपने दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए। अच्छा, चलिए और भी लोग से बात करते हैं। यहाँ पर हैं, बाहर से आए हुए हैं। भाई साहब, कहाँ से बता रहे हैं आप? हम आए हैं गोरखपुर महाराज जिले से। अच्छा, गोरखपुर से आए। तो आप आते रहते हैं बालाजी के या पहली बार आए? ये हम पहली बार आए हैं। जैसे हमारे और रिश्तेदार और नाथ भाई सब लोग बराबर आते हैं, लेकिन हम आज पहली बार आए हैं। अच्छा, यहाँ आके कैसा महसूस होता है? कितना पॉजिटिव? ऐसा यहाँ आने से ऐसा है कि हमारी आत्मा को मतलब संतुष्टि मिली है और हमको ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि बाबा हमारे ऊपर कृपा करेंगे। यही मनोकामना है मेरी। अच्छा, जब आप आए थे, जिन्होंने भी आपको बताया होगा, तो क्या चमत्कार बताए थे? इनके प्राकट्य को लेकर, प्रकट होने को लेकर कोई कहानी? हाँ, यहाँ की चमत्कार के विषय में कुछ बात वो कर रहे थे कि मतलब किसी प्रकार की जो है ऐसी जो समस्याएं रहती है बाबा हर लेते हैं, सब दुख दूर कर लेते हैं। जो मनोकामना होता है वो पूरा करते हैं बाबा। अच्छा, आपने दर्शन किए? अभी दर्शन किए? जी हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, दर्शन को लेकर जो मूर्ति है उसको कोई विशेष चीज नजर आती है मूर्ति में? जो है उस मंदिर के अंदर जाने में, बाबा का दर्शन करने में मतलब आत्मा को संतुष्ट एकदम मिली जाती है। अच्छा, इनका कहना है, ये गोरखपुर बड़ी दूर से आया है, उनका कहना है कि जब दर्शन कर लेते हैं बालाजी महाराज के तो बड़ा उनको अच्छा लगता है। और भी भाई साहब है, कहाँ से पधारे हैं भाई साहब? भरतपुर से आए हैं। अच्छा, आप आते रहते हैं या पहली बार आए? कई बार हम आते रहते हैं और बहुत ही मनोरम जगह है, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण है। आते हैं तो अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते हैं, हम एनर्जी आ जाती है। अच्छा, जो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, भूत प्रेत का साया हो, प्रेतराज यहाँ पर है, तो अंदर जाके आप कह रहे हैं कि अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। और क्या चीज़ यहाँ पे है जो आपको अच्छा लगता है? या कहते हैं ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो संकट हरण है, एकमात्र बालाजी हैं, तो और क्या आप यहाँ के बारे में जानते हैं? देखिए, ये आस्था का वो है, विषय है। अगर किसी को लगता है कि भाई यहाँ आने से हमारे संकट दूर होते हैं, तो वो आस्था है, वो उसको तर्क में नहीं नाप सकते हम। वो तर्क से बाहर की वस्तु है और तर्क से उसको हम इंगित नहीं कर सकते। अच्छा, एक प्रसाद को लेकर या यहाँ कुछ और भी चीज़ें हैं कि अगर कोई आवाज़ ना दे, कोई पीछे से आवाज़ दे तो नहीं देखना चाहिए, प्रसाद घर नहीं ले जाना, तो कहाँ तक वो सही है बात? ये कह रहा हूँ सर, ये अपने अपना ये मानना है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है कि ऐसा नहीं करना है। अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं, अपने अपने तरीके से लोग उसका वो है। अच्छा, अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं लोग, दूर से आते हैं। और भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से पधारे हैं आप? हम मेरठ से। अच्छा, तो आप आते रहते हैं या आज हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हाँ जी। तो दर्शन हो गए आपको? हाँ। देख के लग रहा है जिस तरह से मूड है आप लोगों का, लगता है कि दर्शन हो गए। हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए, न भीड़ न भाड़, बहुत बढ़िया अच्छा, दर्शन हुए। किस तरह की मान्यता है या सुना था आपने? किसी से सुना होगा बालाजी के? हाँ, सुना है, भगवान की पूजा तो करते ही है, मान्यता है। मैं तो दूसरी बार आया हूँ, लेकिन बहुत पहले आया था। मुझे याद है कि पहले सीढ़ियाँ चढ़ के था, वो 90-91 आया था मैं तो देख रहा जीना कहाँ चला गया, क्योंकि भीड़ थी, जीने में आगे पीछे धक्के भी लगे। अच्छा, काफी परिवर्तित हो गया। हाँ, परिवर्तित है। मैं बड़ी छठी 7वीं बार आ रहा हूँ। जितने बढ़िया दर्शन आज हुए, जितनी बढ़िया व्यवस्था आज है, इससे पहले नहीं थी। हम तो हनुमान जी कह के चले, प्रभु आ रहे हैं, हम इतनी दूर से दर्शन दे दियो। मंगल को सुना रस होता है, हमें तो पता नहीं था भीड़ होती है, प्रभु ने सीधे दर्शन दिए। वैसे भी कहते हैं कि मतलब अर्जी लगा के आनी चाहिए कि भाई मैं आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। ये हम बोल के आए तो जी अर्जी समझ लो भाई, तो भगवान को तो अर्जी क्या है, भगवान तो भगवान ही है।
बस। अच्छा, और क्या क्या कथाएं इनके बारे में आप जानते हैं, अगर कुछ है तो? कोई कथा है, कोई मान्यताएं हैं? हाँ बिल्कुल मान्यता है भाई इनको, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं। हैं दूर दूर से दुनिया आती है भगवान के, और लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। और फिर हनुमान जी तो हनुमान जी, राम भक्त हनुमान, प्रभु राम के भक्त हैं। और यहाँ को प्रेतराज को लेकर वैसे आप तो आते रहते हैं, प्रेतराज को लेकर भी कुछ कथाएं हैं या कितनी मान्यताएं हैं उसमें? प्रेतराज सरकार की अब तो जैसा पहले था, पहले लोग जो है पीछे ऊपर गंदगी होती थी, लड्डू फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो बिल्कुल साफ सुथरा। ये तो दया है भगवान की। नहीं हम तो सोच रहे लंबी लाइन। भाई साहब के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि इनको दर्शन बड़े अच्छे से हुए, और जितनी आशा नहीं थी उससे ज़्यादा बेहतर हुए। तो कहते हैं कि भगवान की श्रद्धा एक महत्वपूर्ण होती है। और भी लोगों से बात करेंगे इनसे कि कहाँ से आए। भाई साहब कहाँ से आए आप? लखनऊ से। लखनऊ से आए। तो पहली बार आए या आते रहते हैं आप? नहीं आते रहते हैं, पिछले साल आए थे, दूसरी बार आए हैं इस बार। अच्छा, दूसरी बार आए हैं। तो कितना परिवर्तन यहाँ महसूस करते हैं? पूरा हो गया पिछली बार से। पिछली बार मैं आया था तब से बहुत बदल गया यहाँ पे, बहुत अच्छा बन गया अब तो। अच्छा, पहले से बेहतर हो गई सुविधा? हाँ बहुत अच्छा हो गया है पहले से। अच्छा, आज दर्शन हो गए आप? जी आज कई बार दर्शन हुए हमको सुबह से। अच्छा, कई बार। ये प्रफुल्लित है, मन प्रफुल्लित है, क्योंकि कई बार बालाजी के दर्शन हो चुके हैं। और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, दर्शन करने आए हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से आए। तो पहली बार आए, आते रहते? पहली बार। अच्छा, क्या सुना है बालाजी को लेकर आपने? कितनी मान्यता है हरियाणा में यहाँ के लोग? हरियाणा में इतनी मान्यता है कि यहाँ पर अगर किसी के ऊपरी पराई का, भूत प्रेत का अगर कुछ है तो वो मतलब यहाँ से ख़त्म हो जाता है। हाँ। तो अभी है, आपने देखा कोई प्रेतराज का पीछे दर्शन किया आप लोगों ने? हाँ, प्रेतराज का ऊपर दर्शन करके आए। हाँ, ऊपर स्टेडियम चढ़ने के बाद में। भैया आप कहाँ से पता रहे? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए। तो आप भी पहली बार आए? पहली बार। तो क्या महसूस हुआ, कितना अच्छा यहाँ पे दर्शन करके लगा? कहते हैं कि पॉजिटिविटी आ जाती है एक मन में दर्शन करके। अभी मेरा दूसरी बार दर्शन कर रहे हैं बाबा ने। हाँ हाँ। और मुझसे तो अच्छा लग रहा है। तो एक ही दिन में दूसरी बार हो गए? हाँ इस समय मॉर्निंग अभी बार है। ये पहली बार आया है, लेकिन इनको दर्शन ये संतुष्ट है, क्योंकि बालाजी के दर्शन इनको मनोहारी दर्शन हुए हैं, बड़े अच्छे से दर्शन हुए हैं। और भी लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं कि ये बहन जी, इनसे बात कर लेते हैं। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? संडीला से आए। अच्छा, पहली बार आए, आते रहते हैं? नहीं आते रहते हैं। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है आज दर्शन करके बाबा के? आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आसानी से हो गए दर्शन? जी जी। जब आप पहले भी आते थे और आज तो व्यवस्था कुछ बदली है? जी जी बदली है। मतलब आसान हो गई व्यवस्था? जी, जी। दर्शन करने की जो बातें हैं वो अच्छी आसान हो गई? जी जी। पहले परिवर्तन होता रहता है यहाँ पर। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप पूरा मंदिर का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो बदला जा रहा है, नवनिर्माण इस मंदिर का हो रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चमत्कार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और कुछ आयोजन भी यहाँ पर होते रहते हैं, धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। आस्था का केंद्र लगातार बनता जा रहा है। मंदिर का इतिहास। बालाजी धाम में उपस्थित 3 देव लगभग 1000 साल पहले प्रकट हुए और तब से इनकी सेवा एक महंत परिवार की पीढ़ियां कर रही है। बालाजी धाम के इतिहास की शुरुआत होती है श्री गणेश पुरी जी महाराज से, जो कि इस धाम के सर्वप्रथम महंत थे। गणेश पुरी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद महंत किशोर पुरी महाराज ने बालाजी महाराज की नियमित सेवा पूजा अर्चना की और किशोर पुरी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर उनकी पीढ़ी के तीसरे महंत के रूप में महंत नरेश पुरी महाराज गद्दी पर आसीन हुए। महंत नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में बालाजी महाराज को पंचामृत से स्नान कराकर हफ्ते में 3 दिन सोने का चोला चढ़ाया जाता है। वहीं 56 भोग की झांकी नियमित सजाई जाती है। भगवान के मंदिर में प्रसाद ग्रहण नहीं करे तो इंसान कहाँ करेगा? ये भ्रांतियाँ गलत हैं। प्रसाद हम चढ़ाते हैं, प्रसाद जब चढ़ाते हैं तो प्रसाद लेने के अधिकारी भी होते हैं, हमको ही प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद अछूत नहीं होता, प्रसाद लेने जैसी चीज़ है, उससे कोई गलत विचार करता है वो ठीक नहीं। बालाजी की संध्या और सुबह मंगला आरती में बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। देश के कोने कोने से भक्त बालाजी को धोख लगाने के लिए उमड़ते हैं। बालाजी के जन्मोत्सव, हनुमान जयंती हो, होली का त्योहार हो या फिर दशहरा हो, भक्तों की संख्या में यहाँ कई गुना वृद्धि हो जाती है।
यहाँ आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए महंत महाराज के सानिध्य में ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, साफ सफाई और भोजन के उचित प्रबंध होते हैं। वहीं मंदिर में विद्वान पंडितों के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान नियमित चलते रहते हैं। वहीं मंदिर के प्राकट्य की बात करें तो एक रात महंत श्री गणेश पुरी जी महाराज को सपना आया और वो सपने में ही उठकर कहीं जाने लगे और चलते चलते एक विचित्र स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों दिए जले हैं और हाथी घोड़ों के साथ एक फौज चली आ रही है। उन्होंने उस स्थान की 3 प्रदक्षिणाएं की और उनके प्रमुख ने उतरकर वहां अपना शीश नवाया। इसके बाद वो जहां से आए थे वहीं चले गए। ये सब देखकर महंत जी घबरा गए और वापस अपने घर की तरफ चले गए। बहुत सोचने पर भी उन्हें समझ नहीं आया और जैसे ही उनकी आंख लगी उन्हें एक और सपना दिखा जिसमें उन्हें 3 मूर्तियां और विशाल मंदिर दिखाई दिया। साथ ही कुछ आवाज सुनी जिसमें उन्हें उठने को कहा गया और उनकी सेवा का भार ग्रहण करने को कहा गया। महंत जी ने गांव वालों से अपने सपने के बारे में बताया। गांव वालों के साथ जब महंत जी वहां गए तो हनुमान जी की मूर्ति निकली, जिसके बाद मेहंदीपुर बालाजी में मंदिर की स्थापना की गई। तभी से यहाँ बालाजी की अनवरत पूजा की जाती है और बालाजी लगातार चमत्कार करते रहे हैं। आज यहाँ एक भव्य मंदिर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। मंदिर में बालाजी महाराज की प्रतिमा में बाएं छाती के नीचे से अनवरत एक पतली जलधारा निकलती है। पूरा चोला चढ़ने के बाद भी ये जलधारा बंद नहीं होती, जिसे बालाजी महाराज का आशीर्वाद माना जाता है। इसके छींटे भक्तों को आरती के समय लगाए जाते हैं, जिनसे उनके दुख बीमारियां नष्ट होती हैं। इसी पानी को नीचे एक टैंक में जमा किया जाता है, जो प्रसाद के रूप में भक्त अपने घर पर लेकर जाते हैं। किसी को मानसिक कष्ट है तो वह अपने मानसिक कष्ट के लिए प्रार्थना करता है तो वह ठीक हो जाता है। किसी को आर्थिक समस्याएं हैं तो अपने आर्थिक के लिए प्रार्थना करता है तो उसको वहाँ लाभ मिलता है। तो जिसकी जो प्रार्थना है उसको उसी प्रकार से यहाँ लाभ मिलता है, चाहे उसको प्रेत आत्मा आप बोलें, चाहे उसको मानसिक रोगी बोलें, लेकिन यहाँ सब कुछ अपने आप है। किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है कि वो यहाँ कोई ताबीज़ बना के आपको दे या आपके झाड़ा लगावे। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी मोनू सिंह, इनसे बात कर लेते हैं कि बालाजी को लेकर और क्या क्या मान्यता है। मोनू, क्या क्या मान्यता है यहाँ पर बालाजी को, जिस तरह हम देख रहे हैं, जितनी श्रद्धा हम यहाँ पर देखिए, मेहंदीपुर बालाजी महाराज का ये चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट हैं उनका निवारण होता है बालाजी की कृपा से। और बालाजी महाराज हैं जो यहाँ बाल रूप में विराजमान हैं। बालाजी महाराज को यहाँ सोने का चोला चढ़ाया जाता है और दोनों टाइम इनकी आरती होती है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं उनकी यहाँ पे आस्था है वो जुड़ी हुई है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हैं, वो बालाजी को धोख लगाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और श्रद्धालुओं का आप सैलाब है वो तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार है जो यहाँ उमड़ रहा है। भक्त अपनी मनोकामना के लिए यहाँ अर्जी, नारियल, भेंट, चोला प्रसाद चढ़ा के यहाँ मन्नतें मांगते हैं और बालाजी अपने आशीर्वाद से उनकी मनोवांछित जो मनोकामनाएं जो भी मांगते हैं वो पूर्ण करते हैं। अच्छा, विशेष जो देखा जाता है वो मंगलवार होगा या शनिवार? देखिए, विशेष जो भीड़ उमड़ती है यहाँ शनिवार, मंगलवार और जो बालाजी का जन्मदिन होता है ना, हनुमान जयंती, उस दिन भी यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में रेलम पेल है वो लगी रहती है। बालाजी ट्रस्ट की ओर से उनकी व्यवस्थाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। हनुमान जयंती, होली, दशहरा पे यहाँ जब मेला लगता है तो ट्रस्ट की ओर से अतिरिक्त गार्ड हैं वो लगाए जाते हैं। महिला सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी तैनाती की जाती है और पेयजल, साफ सफाई, सब चीज़ का यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इंतजाम है वो ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी के श्रद्धालुओं का सैलाब आप देख पाते हैं और जब वह यहाँ पर आते हैं तो मन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। यही इन बालाजी का सिद्ध है, यही इन बालाजी का चमत्कार है और चमत्कार को नमस्कार है। इसीलिए दिन दुगनी रात चौगनी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में पिक्सी धार्मिक स्थल या अपना देव के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।